फरीदाबाद में बीती रात एक कार असंतुलित होकर के ड्रेन में गिर गई, जिसके चलते कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 22 में संजय कॉलोनी स्थित मछली मार्केट के पास गोंची ड्रेन से यह हादसा हुआ। तीनों मृतकों की उम्र 40 के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात को हुआ। देर रात एक कार मछली मार्केट से संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी। जब कार पुलिया से मुड़ी तो रफ्तार में होने के कारण कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया और कार सीधे ड्रेन में जाकर गिर गई। ड्रेन के पानी में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार के नाले में गिरने के बाद आसपास के लोगों को भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपने स्तर पर कार को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पाए। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से तीनों शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। कुछ भी नहीं पता। हम नाले के उस तरफ थे, आवाज आई, खाली बहुत तेज आवाज आई तो नाले में बड़ी तरंगे आई, वो दिखी हमें पल्ली तरफ से जी। तो मैं वापस लौट के वापस आया तो देखा तो वो गाड़ी का एक टायर दिख रहा था और बंदे के हाथ दिख रहे थे। तो मैं तुरंत ही कूद गया उसमें और कूदा तो भैया आधे में जाके डूब गया। सरदार जी थे, उनसे उनकी पगड़ी खुलवाई, वो पकड़ी गए पर गाड़ी उल्टी पड़ी थी, गाड़ी भी नहीं खोल पाए, गाड़ी लॉक थी। तो बाद में एक गाड़ी से टोचन करके जब सीधी करिए तो वो लोग निकाले हैं, दोनों वो निकाले। तीसरा बंदा फायर ब्रिगेड आ गई, प्रशासन आ गया। तो जब कोई जानकारी निकाले देख सकते हैं। सरदार जी एक तो उन्होंने अपनी पगड़ी खोली है, जब जाके पग का अपना जो भी है उन्होंने कपड़ा दिया, जब आदमी खींचे गए 3 आदमी निकाले, जिससे कि भाई चलो घटना जैसे कैसे भी गाड़ी लगी है, कुछ हुआ है, ये कवर्ड होता तो उस तरीके से गाड़ी अंदर नाले में नहीं जाती, जिससे कि उनकी भी जान मान का जो हानि हुई है, गाड़ी को हानि हुई है, वो बच जाती। अगर ये ग्रीन वगैरह होती या बाउंड्री होती तो ये भी गाड़ी इसमें नहीं गिरती। अभी ये तो कुछ नहीं है, इससे पहले भी हमने मेरे ख्याल से कितने 2-3 बंदे मैंने निकाले थे, नाले के अंदर गिरे भी थे और वो मरे ही निकले। आप पता भी होगा, शायद आपने चलाई भी होगी नहीं। तो आए दिन यहाँ पे हर 2 मिनट 1.5 महीने बाद तो हादसा होता रहता है। सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। अभी पार्षद भी आए थे, घूमते हुए जा रहे थे वार्ड 4 के, उनके एरिया में ये वार्ड 4 लगता है। तो ज्ञानेंद्र को भी ये सोचना चाहिए, जो यहाँ की संगीता भारद्वाज पार्षद जी हैं, भैया ये ना तो काम कर रहे और ना तो काम करने पे उतर रहे। काम करना चाहे तो ये हादसा नहीं होता, ये हादसा नहीं होता। नाले के किनारे किसी प्रकार की ना कोई रोक, ना कोई रेलिंग, किसी प्रकार की कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिससे उस गाड़ी को रोका जा सके। बरसात का मौसम है, टायर फिसलता गया और गाड़ी पूरी की पूरी नाले के अंदर चली गई। नाले के अंदर जाने के बाद गाड़ी पूरी की पूरी खड़ी हो गई और जिससे उनका दम घुटने के कारण उनकी दुखद मौत हो गई। गाड़ी टियागो थी, अमित झा की गाड़ी थी, टियागो, टाटा टियागो। तो अमित की क्या उम्र है? अमित की उम्र 31 साल के आसपास है। कहाँ का रहने वाला है अमित? संजय एनकलेव फरीदाबाद। संजय एनकलेव। और दूसरा जो गौरव रावत जवाहर कॉलोनी एल्फ्रेस्को स्कूल के सामने। क्या बोल के गया था गौरव घर से? गौरव से लास्ट टाइम 10 बजे करीब बात हुई थी कि हम ये जो आ रहा हूँ मैं बस यही गली के पास हूँ। फिर उसके बाद 10:30 के बाद फिर उसका फोन नहीं मिला। तो गौरव कहाँ गया था? कुछ बात हुई उसके बारे में? 7 बजे तक तो घर पे ही था, उसके बाद थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर गया था और उसके बाद 10 बजे तक उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि भाई आ रहे हैं हम, अभी घर के नजदीक ही है तो पहुँच रहे हैं। गौरव क्या करता था? गौरव कैब चलाता था। ये 3 भाई बहन है, 2 बहनें और एक भाई है, इकलौता भाई, इकलौता बेटा है। कि नाले के किनारे कहाँ रहता था ये? जवाहर कॉलोनी। जवाहर कॉलोनी। आपको कब पता लगा इसके बारे में? मेरे को तो अभी सुबह 3 बजे, वैसे तो घर वालों को भी 2 बजे के आसपास पता चला। मेरे को तो खैर 3 बजे करीब फोन आया, तो तब फिर मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं आया। मतलब काफी लेट बाद पता चला। जी मैं उन्हें, हाँ, मैं उसका पड़ोसी हूँ, बचपन से ही जो है मेरे साथ रहा है। अमित एक अच्छा लड़का है, इंजीनियर था। उसके बड़े बुजुर्ग जो है मम्मी पापा हैं, दोनों ही 60 साल से ऊपर के हैं। वो भी अकेला था? वो घर का इकलौता बेटा है। तो मैं 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे का जाना बड़ा दुखद है। और साथ ही साथ हमने मौके वारदात पे वहाँ पे गए थे जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ हमने देखा कि वहाँ कोई ग्रिल नहीं लगी थी। शायद अगर आज ग्रिल लगी होती तो आज हमारे बच्चे जो है, ये जो मेरे भाई है, वो सुरक्षित रहता। तो आज वो बूढ़े माँ बाप हैं और वो इकलौता घर का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की थोड़ी सी चूक है। अगर वो होता तो समझता हूँ रेलिंग की वजह से ये सरकार की अगर रेलिंग होती तो एटलीस्ट ये ना हुआ होता। आगे आने वाले रेलिंग रहेगी तो आने वाले टाइम के लिए भी अच्छा रहेगा। किसी का जो ऐसे जाती है
तो ऐसा ना जाएगी। तो रेलिंग का कृपया जरूर रेलिंग के लिए फोकस किया जाए। कार में जो भी गाड़ी चला रहा था तो एटलीस्ट वो दोनों ही कार ड्राइवर जो थे दोनों ही अच्छे थे, बहुत एक्सपीरियंस था उनको गाड़ी चलाने का। मे बी ये तो डिसबैलेंस हुआ है, अगर रेलिंग होती तो मे बी वो बचते, थोड़ा बचाव करते अपना, बट वो रेलिंग की ना होने की वजह से वो स्लिप हुई है, क्या हुई है, वो गाड़ी जो अंदर गई है उसकी वजह से ही मौत हुई है। तो अगर आगे चलो आज तो ये दुर्घटना हुई, आगे के टाइम के लिए, आने वाले टाइम के लिए अगर वो बच जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो भी है कभी अच्छा रहेगा तो कि बहुत किसी की अच्छा पीढ़ी रहेगा। के लिस्ट किसी एक मामला सामने आया जहाँ पर गाड़ी नाले में गिरी हुई है, क्या मामला है पूरा? ये मामला है, कल रात 10:30 बजे हमें एक मीटिंग प्राप्त हुई, पत्रकार भाई का फोन आया कि इस प्रकार से 3 लड़की गाड़ी टियागो थी, उसके अंदर गोची ड्रोन के अंदर समा गई। जो वहाँ पर मौके पे आदमी पहुंची, मौके पर पहुंचा रही है पुलिस भी, और आम पब्लिक की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया और गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया था। क्या नाम है तीनों का और कहाँ से आ रहे थे वो? सर इसमें एक लड़का अमित है जिसकी गाड़ी थी, और दो उसके दोस्त थे, पवन और गौरव। ये दरअसल बचपन के दोस्त थे, साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे। दरअसल सूचना मिली कि हर टाइम मिलते जुलते रहते थे, तो यहीं पर अपने सेक्टर 22 से ही सीएनजी पंप से सीएनजी भरवा के अपने घर जा रहे थे। तो मच्छी मार्केट से गए, गोची ड्रोन पर चढ़े तो वहाँ अचानक गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ा रही थी। कहाँ के रहने वाले थे तीनों दोस्त? सर ये दो संजय कॉलोनी के हैं, एक जवाहर कॉलोनी। परिजन आ चुके थे मौके पे? हाँ परिजन आ चुके। पोस्टमार्टम करा दिया? पोस्टमार्टम की अब तैयारी चल रही है। किस चीज की चूक देखी? परिजनों का कहना है कि वहाँ पे तो जालियां लग रही है, उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कहना है परिजनों का। सर ये तो परिजनों का तो कहना है, वहाँ गाड़ी तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वहाँ पर बैलेंस गड़बड़ाने से ही ज्यादा दिक्कत आई। गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ाया। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इसमें इमरती कार्रवाई की जा रही है।